हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आप लोग जो एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए मैं रोज के रोज आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन लेकर आती हूँ और प्रैक्टिस सेशन में या मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे कि आप लोगों के कैसे क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, हम उसकी बात करेंगे। और मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम करवाया भी है, इस पर मैंने क्लास छोड़कर गई थी आपको और मैंने कहा था भाई कर लेना। तो आई होप कुछ ने किया होगा और कुछ ने नहीं किया, तो एरर फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में। चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से और आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एरर। तैयार हैं आप लोग? जल्दी से आइएगा और इस वीडियो को मेरे साथ देखिएगा। द इन्वेस्टर्स वर पुट ऑफ बाय द डर्टी विसाज ऑफ द वर्कशॉप। देखिए पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, पुट ऑफ का मीनिंग क्या है ये देखना होगा। और इसकी हिंदी ये बन रही कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पुट ऑफ कर दिया, डिले कर दिया। क्या विसाज क्या मतलब होता है? विसाज होता है बेटा, विसाज होता है, आप लोग यहाँ पर देखिए विसाज का मीनिंग होता है फेस। ठीक है, क्या होता है मीनिंग? फेस। तो मैम पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑन, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग होता है डिले कर देना। ठीक है, सो हमारी जो पुट के साथ है तो हमको क्या पढ़ना है? हमको फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी पड़ती हैं। हमको क्या पढ़नी पड़ती है? फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी पड़ती है। तो मैं कहती हूँ पुट ऑफ क्या होता है? पुट ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज को टू डिले समथिंग। पुट ऑफ का मीनिंग होता है टू डिले। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर पुट ऑन। तो पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू वेयर समथिंग। याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है पुट ऑन का मीनिंग? टू वेयर समथिंग, उस चीज को पहनना। चलिए ये हो गया। अब आता है पुट अप। ठीक है, पुट अप का क्या मीनिंग होता है? जल्दी से बताइए। पुट अप का मीनिंग होता है, पुट अप का मीनिंग होता है टू टॉलरेट। क्या करना? टू, किस चीज को सहन करना। ठीक है, किसी चीज को सहन करना। पुट ऑन, पुट ऑफ, और आपका पुट ऑफ भी होता है। पुट ऑफ ये रहा आपका। ठीक है, तो पुट ऑफ का मतलब डिले करना, पुट ऑन का होता है टू वेयर समथिंग, पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले, और पुट ऑन का मतलब हो गया, पुट अप का मतलब होता है टू टू टॉलरेट। टू टॉलरेट मतलब क्या है? कुछ चीज को सहन करना। तो पुट से जितनी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं यहाँ पर फिट बैठ रही हैं क्या इस क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा। पुट ऑफ का मतलब डिले होता है। डिले बाय द, नहीं। द इन्वेस्टर्स वर डिले बाय द डर्टी विसाज ऑफ द वर्कशॉप, जी नहीं, उनको तो रियून किया जाएगा। तो पुट ऑफ यहाँ पर क्या है? गड़बड़ी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी एरर? फर्स्ट आंसर में इसकी क्या है? एरर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन आप लोगों को स्पेलिंग एरर आ रहे हैं, तो स्पेलिंग एरर कितने आ रहे हैं आप लोग खुद ब खुद दे सकते हैं। तो क्या आप लोगों की तैयारी है स्पेलिंग एरर के लिए कि नहीं है? तो तैयारी रखो जारी। ठीक है, अगर नहीं तैयारी तो तैयारी को शुरू कर लो। क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रूअस, ऑब्सेशन, इंसेशन और एबिसल, ये वर्ड दिए गए हैं आपको। आपने देखना है कि यहाँ पर जो करेक्टली स्पेलिंग किसके हैं, इनकरेक्टली किसके हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कहा गया। जल्दी से फाइंड आउट करो किसके इनकरेक्टली स्पेलिंग है, आपको किसके लग रहे हैं कि स्पेलिंग जो है वो करेक्ट नहीं है। यस। सो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, ध्यान से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो अब्स्ट्रूअस वर्ड आया है, ऑब्सेशन आया है। आप लोगों ने ऑब्सेशन सुना होगा, है ना? क्या सुना होगा? ऑब्सेशन सुना होगा। तो ऑब्सेशन क्या होता है? जब हम लोगों के पास क्या होता है, दिमाग पर कोई चीज चल जाती है, तो ऑब्सेशन होता है। कोई चीजें दिमाग पर चढ़ जाएंगी कि मेरे को ऑब्सेशन लग गया ड्रिंकिंग का, मैं बार बार ड्रिंक करा जाता हूँ, मेरे को सिंगिंग का, ऑब्सेस्ड हो गए हैं किस चीज से, हमको क्या हो गया, हमारे ऊपर क्या हो गया, दीवानगी चढ़ गई है, तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो वो होता है आप लोगों का ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन वो होता है ऑब्सेशन, ओ बी से। ठीक है, याद रखिएगा। अब एब्सेशन क्या होता है मैम? एब्सेशन होता है गाइस जब आप लोग देखते हैं कि क्या हो जाए, एब्सेशन में क्या होता है, जब आप लोग डिटैच हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम समथिंग, किस चीज से डिटैच्ड होते हैं, तो क्या होता है वो एब्सेशन होता है। एब्सेशन हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का आएगा इंसिशन। इंसिशन में ये होता है, इंसिशन में क्या होता है? इंसिशन होता है आप लोगों का ऑपरेशन। ठीक है, जब आप लोगों का ऑपरेशन किया जाता है तो कट लगते हैं ना, तो इंसिशन सर्जरी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? इंसिशन सर्जरी। ठीक है, कट लगने वाली सर्जरी को आपकी इंसिशन कहते हैं। एब्सल किसको कहेंगे? एब्सल होता है जब आप लोगों का ओशन का वो वाला एरिया जिसमें पानी, डीप वाटर वाला एरिया होता है ओशन का। ओशन है, ओशन के अंदर जो बहुत ज्यादा, जहां पर
हाई में, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में पानी होता है, उस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिल कहते हैं। तो फाइंड आउट कीजिएगा जल्दी से स्पेलिंग किसके गलत हैं। प्रैक्टिस होती जा रही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप लोगों को पता लग रहा है। अब्स्ट्रूज क्या होता है, आप लोगों के पास वर्ड है अब्स्ट्रूज, तो एब्स्ट्रूज ए बी वाले सारे वर्ड है। तो अब्स्ट्रूज होता है व्हेन यू आर नॉट कंफर्म, आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में लाया जाए जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन में रहे आप लोग, ठीक है, किस में रहे आप लोग, कंफ्यूजन में रहे, तो आप लोग क्या है, अब्स्ट्रूज है, ठीक है, स्ट्रूज, अब्स्ट्रूज। चलते हैं एंटोनियम। अब एक बहुत इजी है, ये तो सबको आना चाहिए और मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए ऐसे वर्ड्स के साथ। जल्दी से गाइस, जल्दी से आइएगा और सेशन को कीजिएगा ज्वाइन। अब इस क्वेश्चन के आंसर से तो कमेंट सेक्शन तो भर जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द वर्ड इज डल। डल का मीनिंग क्या होता है, डल का एंटोनियम अपोजिट क्या होगा, डल, चेहरा डल पड़ गया है, फीका पड़ गया है ना, यूथफुल, कलर्ड, ब्राइट, क्लेवर, और जिसका भी चेहरा क्या होता है। अब इसका परफेक्टली आपने एंटोनियम देखना है। यूथफुल होता है तो मैम यूथ है, अगर जवानी में है तो वो इंसान क्या रहेगा, वो बहुत फ्रेशली फील करेगा ना, चेहरा खिला खिला रहता है उसका, तो क्या यूथफुल हो जाएगा। तो कलर्ड क्या होता है, जहां पर कलर्ड होती चीजें तो वो भी क्या होती है, शाइन करती है। बट हमको परफेक्टली एक वर्ड चाहिए जो कि शाइन करे। इसका मीनिंग क्या होता है, शाइन करना। चमकीला, ब्राइट विल बी द राइट वन, है ना, एक ही वर्ड यहाँ पर आ सकता है, ब्राइट विल बी द राइट वन। और डल में आपका क्लेवर जो है कहीं पर भी एप्रोप्रिएट तो है ही नहीं, सिनोनियम की बात ही छोड़िए, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना था, एंटोनियम फाइंड आउट करना था। अभी तक हमको क्या आ गए, कितने क्वेश्चन आ गए एंटोनियम सिनोनियम के। एंटोनियम के 2-3 आ गए हैं, सिनोनियम्स भी हमको 2-3 तो पूछ ही लिए गए हैं, 3 तो आपको एंटोनियम पूछ ही लिए गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को आ गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ईडियम कहा गया है, क्या पता करके दो जी, बोलते जाइए। एप्रोप्रिएट ईडियम फाइंड आउट करना है, चलो फाइंड आउट करो एप्रोप्रिएट ईडियम क्या होगा यहाँ पर। He is the most successful businessman. One of his trait is to take risk, है ना, वो सबसे ज्यादा क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल मैन है मतलब वहां का, और उसकी सबसे बिजनेसमैन है, और उसकी सबसे अच्छी जो खासियत क्या है, ट्रेड्स का मीनिंग क्या होता है, क्वालिटी। उसकी क्वालिटी क्या है, आप लोग अगर दूसरे वर्ड्स को बिल्कुल नहीं तवज्जो देते ना या इंपॉर्टेंस नहीं देते तो गाइस ये गलती है। उसकी क्वालिटी क्या है, इज टू टेक रिस्क, क्या लेना, रिस्क लेना, ठीक है। उसकी क्वालिटी क्या है, इज टू टेक रिस्क, रिस्क लेना। टॉक थ्रू हिज हैट, थ्रो caution to the wind, tighten his belt, fill somebody's shoes। तो क्या हो जाएगा राइट इडियम इसके लिए, थ्रो caution to the wind क्या हो जाएगा। तो यहां पर गाइस ये याद रखिएगा, वर्ड आया है आप लोगों के पास टू फिल somebody's shoes। तो फिल somebody's shoes का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी के आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फिल somebody's shoes। किसी का जो शू होता है उसको हम लोग फिल करना शुरू करते हैं, मतलब क्या है, कंपीट करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कंपीट की बात हुई है, रिस्क की बात हुई है, बट कोई कंपटीशन या किसी का कुछ ऐसा नहीं है। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, टाइटन हिज बेल्ट। अब एक आपका इडियम आया, अब 4 इडियम्स यहाँ से कवर हो जाएंगे आप लोगों के, तो उसको याद करके चलिए, ठीक है। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या होता है, अपनी बेल्ट को टाइट कर लो। मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग फैल कर अपना खर्चा करते हो ना, फैल कर खर्चा करते हैं हम लोग, जितना दिल करेगा उतना उड़ाएंगे, है ना। तो टाइटन हिज बेल्ट का मतलब होता है थोड़ा सा कम स्पेंड करो, स्पेंड करो बट थोड़ा सा कम स्पेंड करो। सो व्हाट डू यू मीन बाय टाइटन हिज बेल्ट, मतलब कि स्पेंड लेस। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टू स्पेंड लेस। नेक्स्ट वन, थ्रो caution to the wind and talk through his hat। ठीक है, थ्रो caution to the wind। अब ये कहा गया है, थ्रो caution to the wind कहा गया। अब ये हुआ कि आप लोग रिस्क लेते हैं। टाइटन हिज बेल्ट का मतलब क्या होता है, आप लोग स्पेंड करते हैं लेस। टॉक थ्रू हिज हेड कि हम किसी के हेड के जरिए बोलते हैं, उसके फिर हम लोग क्या करते हैं, टू टेक रिस्क,
ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का ये हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, वर्क टुगेदर इन हार्मनी का मीनिंग क्या होता है ना, वर्क करना, टुगेदर वर्क करना, हार्मनी में, यूनिटी में वर्क करना, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। यूनिटी में वर्क करना, इसके लिए आपके पास अप्रोप्रिएट फ्रेज बताइए। मेकअप, पॉटर अबाउट, पुट डाउन या पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब क्या है, इकट्ठे आओ, इकट्ठे खींचते हैं। तो इकट्ठे खींचने के लिए आपको क्या होना होगा, यू शुड वर्क और वर्क टुगेदर इन हार्मनी, आपको यूनिटी में काम करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन आप लोगों का कौन सा जो राइट हो जाएगा, आपका पुल टुगेदर विल बी द राइट वन। यहां तक क्लियर हुआ, पुल टुगेदर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए यहां से चलते हैं, नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, कटिंग कॉर्नर्स। क्या आएगा आपका वर्ड, कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मीनिंग क्या होता है, स्टिचिंग क्लॉथ विद अ यूनिक डिजाइन, या फिर डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, कुछ ऐसा पुअर सा वर्क करना, क्या करें आप लोग, उससे मनी जो है वो सेव करना चाहें आप लोग, या फिर इन्वेस्टिंग इन एमएनसीज टू गेट बेटर रिजल्ट्स, रिटर्न्स एंड एक्सचेंज, या फिर कटिंग द एजेस टू मेक इन अ स्मॉल राउंड। तो कटिंग कॉर्नर्स एक है ना, क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग कट करते हैं, इसे कॉर्नर्स को कट करते हैं। तो डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी, हम लोग ऐसे जो इसको भी फोल्ड करके यहाँ से कट कर देंगे तो वो दिल बन जाता है ना, कई बार आप लोगों ने बनाया होगा है ना पेपर पर। तो कटिंग करने से कॉर्नर्स को कट करना, तो क्या होता है, इन्वेस्टिंग इन एमएनसीज टू गेट बेटर रिटर्न्स, जी नहीं, डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव मनी, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट वन। ओके, सिंपल आप लोगों का कभी भी ईडियम का जो मीनिंग एग्जैक्ट होता है वही नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पर कटिंग कॉर्नर का मतलब ये नहीं कोई डिजाइन या कोई आप लोग ड्राइंग करते हैं, क्लोज स्टिच करना नहीं होता है इसका मीनिंग। कट द एजेस टू मेक अ स्मॉल एंड राउंड, डिजाइन नहीं बनाना, उसका आप लोगों को डेरोगेटरी जो होता है, डेरोगेटरी मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करना है। आप लोगों को जो हिडन मीनिंग होता है, जो छुपा हुआ मीनिंग है गाइस, वो आप लोगों को पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पूरियस, एक स्पूरियस वर्ड आया है, मेडिसिन कैन बी फैटल टू द पेशेंट। फैटल क्या होती है भाई, घातक हो सकती है। अब क्या मीनिंग हो गया स्प्यूरियस का, जल्दी से बताइएगा। इंफीरियर, एंटोनियम फाइंड आउट करना, जेन्युइन, कंटेम्पचुअस या वर्चुअस। अब सुपीरियस का मीनिंग क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, स्पीरियस का मीनिंग क्या होगा। अब कहा गया है, देखिए स्पीरियस क्या होती है, बनावटी, नकली, फेक, दैट विल बी द राइट वन। ठीक है, सुपीरियस क्या होता है, फेक होता है। सुपीरियस क्या होता है, फेक होता है। ये कहा गया है जो सुपीरियस मेडिसिन होती हैं कैन बी फैटल टू द पेशेंट, वो क्या हो जाएंगी, डेंजर होता है। पेशेंट्स के लिए क्या होता है, सुपीरियस जो मेडिसिन होती है वो क्या होती है, डेंजर काम करती हैं। अब उसका एंटोनियम जो कि क्या है, फेक है। ठीक है, जो बनावटी है चीज, उसका विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ, इंफीरियर, जेन्युइन या फिर कंटेम्पचुअस या फिर वर्चुअस। तो कंटेम्पचुअस, वर्चुअस तो होता है क्वालिटी वाइज, वर्चुअस होता है कि जो बहुत ही अच्छा इंसान हो, वर्चू अच्छाइयों से बना हो, वो हो गया। हम क्या इसको ले लें, नहीं। जेन्युइन का मतलब क्या होता है, रियल, और जो बनावटी होता है वो क्या होता है, फेक होता है। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट वन। इज इट क्लियर गाइज, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट चलेंगे, कहा गया है एंटायर इन्वायरमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स अस, कि जो सारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा क्या है, नफरत से भरा हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरत। ठीक है, ये सारा इन्वायरमेंट किससे भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट एंटोनियम। क्या हो जाएगा एंटोनियम, जल्दी से बताओ, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो आएगा ना, ट्राई ट्राई डोंट क्राई। चलिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, मैम एक ही होगा, फेवरेबल, एंटोगनिस्टिक, या फिर आप लोग एक्यूरेट, हैंडी। एक्यूरेट होता है सही, एक्यूरेट का दूसरा वर्ड क्या होता है मैम, करेक्ट। ओके, अब आ गया एंटोगोनिस्टिक, ये भी आपका क्या होता है, एंटी। जहां पर एंटी वर्ड आ गया, एएनटी से शुरू हुआ है जो वर्ड, वो क्या होता है आपका, ये सूडो वर्ड्स होते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला भी नहीं आएगा, हमको तो अच्छा फाइंड आउट करना है, नफरत से हम लोगों को प्यार लेकर आना है। सारा इन्वायरमेंट जो है उनके लिए बहुत ज्यादा, हमारे लिए क्या है, ये पूरा नफरत से भरा है। कोई हमारा फेवर करेगा, हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो फेवरेबल विल बी द अपोजिट हियर। ठीक है, क्या हो जाएगा अपोजिट, फेवरेबल विल बी दी अपोजिट हियर। तो हम लोगों का यहाँ पर सीधा सीधा एंटोनियम जो हो जाएगा फर्स्ट वन, वो क्लियर हो जाएगा। अब प्लेस जहां पर हम लोग क्या करें, आर्म्स, एम्यूनिशन और आर्म्स जो है हम लोग सेव करके चले। एक ऐसा प्लेस जहां पर हम लोग रखते हैं, क्या स्टोर करते
हैं आर्म्स एंड एम्यूनेशन जो है हम लोग स्टोर करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हथियार रखे जाते हैं। ऐसे प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनरी कहाँ है, वेयर हाउस कहाँ है, वार्डरोब कहाँ है और आर्सेनल कहाँ है। वार्डरोब में क्या होता है, वार्डरोब में तो आप सभी को पता है हमारे कपड़े होते हैं। मम्मी कहती है वार्डरोब को भी साफ भी कर लिया करो। तो वार्डरोब में क्या होता है, वार्डरोब में आपके कपड़े होते हैं। ग्रेनरी, इसमें क्या होता है, अनाज होता है। अनाज के भंडार को हम लोग क्या कहते हैं गाइस, ग्रेनरी कहते हैं। वेयर हाउस आएगा आपका, जी नहीं। वार्डरोब आएगा, जी नहीं। आर्सेनल विल बी द राइट वन, ठीक है, याद रखिएगा, आर्म से रिलेट होगा आर्सेनल, ठीक है। आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्सेनल विल बी द राइट वन। जल्दी से बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, तो 16 तक आप लोगों को क्लियर हो गए हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगी। वो क्या, आपकी क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, या आप लोग कर रहे हैं ग्रामर की तैयारी और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीपीओ की, CHSL, MTS, GD या फिर CGL, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर और सेशन कीजिएगा शेयर। थैंक यू सो मच।